मैं हूं फैसल तारिड। आज 6 अक्टूबर है और आज दिन है जुमेरात का। इस वक्त पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हूं। आपसे कुछ देर के बाद हमारी चौधरी मोनस इलाही जो कि पंजाब के डिफेक्टो वजीर आला है या चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे हैं, वजीर आला पंजाब के, क्योंकि लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। पंजाब हुकूमत का इसमें बड़ा अहम किरदार होगा। और फिर आपको पता है कि जिस तरह से सवालात उठ रहे हैं कि पंजाब के अंदर कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही, 25 मई को जो जुल्म सितम किया गया था उस पर काफ लीग के वजीर आला क्यों नहीं एक्शन ले रहे। तो इन तमाम तर चीज़ों पर चौधरी मोनस इलाही से सवालात किए जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा वक्त था तो मैंने कहा कि आपके सामने 2-4 अहम खबरें रख दूं कि किस तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नून लीग के अंदर भी एक बड़े लेवल पे बगावत शुरू हो चुकी है और हमजा शहबाज भी कानून के शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हमजा शहबाज की बात कर लेते हैं कि ये बिल्कुल तंदुरुस्त थे, हट्टे कट्टे थे, घोड़े थे, कोई मसला नहीं था जब तक वजीर आला थे। और फिर वजीर आला नहीं रहे और फिर लंदन चले गए, बिल्कुल तंदुरुस्त, कोई मसला नहीं था। अब क्योंकि दोबारा उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब क्योंकि वो जो एक नशा था, वो जो एक मौजें लगी हुई थी, वो जो इक्तदार के मजे लूट रहे थे, वो खत्म हो चुके हैं। और फिर उसके बाद ताकतवर हलकों ने जो सपोर्ट दी हुई थी वो सपोर्ट भी अब कम पड़ चुकी है। उधर अमेरिका में खड़े होके बाजवा साहब ने कह दिया कि भाईजान हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमारी तरफ से बस आप भी बोरिया बिस्तर गोल करें। और मुल्क के अंदर बहुत हो चुका है अदम इस्तेकाम, अब हम मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इकॉनमी तबाह हो चुकी है, लिहाजा अब मुकदमात दोबारा शुरू हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है हमजा शहबाज पर और लाहौर की स्पेशल अदालत ने तलब किया हुआ है हमजा शहबाज को। पहले भी तलब किया था, इन्होंने बहाना कर दिया था कि मैं पेश नहीं हो सकता, मैं बीमार हूं। अब जनाब अदालत ने दोबारा तलब कर लिया है और तमाशा देखिए। हमजा शहबाज साहब कहते हैं कि डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है, मेरी कमर में दर्द है, बहुत शदीद कहते हैं दर्द है और ये दर्द 4 से 6 हफ्तों तक रहेगी। डॉक्टर कहते हैं कि आप आराम करें। कोई ऐसी ये फ्राडिया किस्म की ये नस्ल है, फ्राडिया किस्म की ये कौम है, पता नहीं कहां से आ गए हैं कि जब ये इक्तदार में होते हैं कोई कमर दर्द नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, किसी किस्म का रोला ही नहीं होता। अभी मैंने आपको बताना है कि लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए किस तरह से हेलीकॉप्टर तैयार किए जा रहे हैं, क्या इंतजाम हो रहे हैं, यानी हेलीकॉप्टर से शैलिंग करेंगे और सारे जो है वो जो मनसूबा बन रहा है ना, हेलीकॉप्टर तैयार किए जा रहे हैं, वो भी आपको बताना है। लेकिन इनका जरा देखें आप जुल्म कि जब ये इक्तदार में होते हैं जनाब तो उस वक्त तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे, और जैसे ही इक्तदार से उतरते हैं एक कहता है मैं मरने वाला हूं, मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, और अदालतें खुल जाती हैं, मंगल तक जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, रोला पड़ जाता है। फिर 50 रुपए का बयान हल्फी देते हैं, अदारों का मुंह चढ़ाते हैं और भाग जाते हैं। और वो मरियम बीबी भी बीमार हो जाती हैं, शहबाज शरीफ की कमर की दर्द निकल जाती है, हुकूमत में होकर इनकी दर्दें सारी खत्म हो जाती हैं। नंबर 2, बगावत बड़े पैमाने पर नून लीग के अंदर पाई जाती है, पहले भी थी 2 ग्रुप थे, नून और शीन ग्रुप। अब ये बगावत बढ़ चुकी है और इस बगावत का जो मरकजी जो मेन वजह है वो है इसहाक डार। इसहाक डार किसी को पसंद नहीं है। और इसहाक डार देखे ना कि जब गांव बस गया, हुकूमत बन गई, मुल्क की मैशत को जो एक बड़े झटके लग रहे थे, अदम इस्तेकाम था, वो भी किसी तरीके से कर्जे लेके IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया और सऊदी अरब ने और बाकी ममालिक से, तो कुछ ना कुछ तो बेहतरी हुई ना, यानी हुकूमत थोड़ी बहुत स्टेबल हुई, सियासी अदम इस्तेकाम मौजूद है। लेकिन जाहिर है जो इब्तदाई मुश्किलात थी उससे मिफ्ता इस्माइल ने निकाला नून लीग को, कुछ ना कुछ उसने बूस्टर डोज दी। लेकिन जब गांव बस गया तो नंबरदार आ गया। नंबरदार ने कहा कि अब से मेरी चुदराहट होगी, वजीर खजाना भी मैं हूं और डिफेक्टो वजीर आजम भी मैं हूं, लिहाजा इस पर सब नाराज है, इस पर कोई खुश नहीं है। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम वो सबसे ज्यादा नाराज है। वो मैं आपको बताता हूं क्यों नाराज है। जब हुकूमत बन रही थी, शाहिद खाकान अब्बासी को कहा गया था कि आप जोन सी भी वजारत कहते हैं हम आपको वजारत देने के लिए तैयार हैं, और जाहिर है एक बड़ा नाम है शाहिद खाकान अब्बासी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे वजारत नहीं चाहिए, मैं वजारत नहीं लूंगा, हाँ मैं एक सिफारिश करूंगा, यानी अपनी वजारत मैं कुर्बान करता हूं, मेरी जगह पे वजारत जनाब आप दे दें मिफ्ता इस्माइल को। अच्छा जी,
वो कहते हैं मिफ्ता इस्माइल को आप मेरी जगह पे दे दें वजारत खजाना, और वजारत खजाना दे दी गई और मिफ्ता इस्माइल ने अच्छी चलाई बुरी चलाई जैसा भी किया, तेल महंगा किया, सब कुछ किया, और ज़ाहिर वो नून लीग की एक मरकजी अपनी पॉलिसी थी। मिफ्ता इस्माइल को जूते पड़े, बेइज्जती हुई, गालियां पड़ी, एक अजीबोगरीब मिफ्ता इस्माइल की हालत के हर जगह पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, और अब जनाब मिफ्ता इस्माइल को निकाल दिया गया, बेइज्जत करके निकाल दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुनिया में कम हो रही थी, यहाँ पे नहीं की गई कि डार आएगा तो वो नीचे करेगा, सारे का सारा क्रेडिट डार ले गया, सारे की सारी मलाई डार ले गया, सारी की सारी जो है वो अच्छी चीजें वो डार के हिस्से में आ गई, सारी लानतें, सारी बुरी चीजें, सारी कोताहियां वो बेचारे मिफ्ता इस्माइल के हाथ में आ गई। तो इसको लेकर नून लीग के अंदर एक बड़े पैमाने पे बगावत है, और खास तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस सारे मामले पे बेहद नाराज हैं, वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अब जनाब लॉन्ग मार्च दमादम मस्त कलंदर, और आज ये जो मैंने आपको बताया कि मीटिंग हमारी हो रही है अब से तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इतना ही टाइम था, तो मोनस इलाही साहब के साथ अब लॉन्ग मार्च की तैयारियां तो अरूज पे है ना। कल खान साहब लाहौर थे, वहां पे भी उन्होंने अच्छा खासा झाड़ा पंजाब हुकूमत को, क्या कर रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं। और फिर टास्क भी दिया गया गुजरात डिवीजन, गुजरात डिवीजन, सारी डिवीजनों से मुलाकातें भी की, और कहा गया कि हर जिले से इतने बंदे आएंगे, और सारे वो मामलात वो सब कुछ आपके सामने ही है। अब इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि यतीम हो चुकी है, याद रखिए, जो कि यतीम हो चुकी है, जिनके सर से साया शफकत हट गया। हम थोड़ा इस तरफ हो जाते, हो सकता है हवा आपको तंग कर रही हो, शोर आता होगा माइक में, तो दस्ते शफकत तो हट चुका है ना हजूर, अब तो कोई नहीं रह गया दस्ते शफकत। अब लॉन्ग मार्च को रोकने की मनसूबाबंदी हो रही है। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जनाब ये लोग अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, कल भी आपको बताया है, और किसी वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे दिखा भी देंगे, आप टीवी पर भी देख रहे होंगे, सारे जो रास्ते हैं ना जो इस्लामाबाद को कनेक्ट करते हैं, और इस्लामाबाद के अंदर भी इवन ये रेड जोन है, जहाँ पे जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं रेड जोन के अंदर, और रेड जोन की तरफ भी आने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर खड़े हुए हैं, और यहाँ सारे तकरीबन इस्लामाबाद को कंटेनरों ने घेरा हुआ है। अब इतलात ये हैं कि ये लोग हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करेंगे, यानी पहले इन्होंने कहा था शैलिंग करने के लिए हम जदीद किस्म के ड्रोन इस्तेमाल करेंगे, रबड़ की गोलियां फायर करने के लिए हम जदीद किस्म की बंदूकें इस्तेमाल करेंगे, और अब इतलात ये है कि स्टैंड बाय पर हेलीकॉप्टर्स भी, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि जब हेलीकॉप्टर जो है वो किसी एहतजाज को रोकेंगे या लोगों पर जुल्म सितम करने में काम आएंगे। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत का चलना इम्पॉसिबल हो गया है, मुश्किल हो गया है, हर तरफ से शिकंजा टाइट हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव कर सके या ये ज़्यादा देर चल सके। इसके अलावा भी अब वक्त कम है, खबरें आपके सामने बहुत ज़्यादा रखनी थी, लेकिन मुख्तसर यही है कि ये सिस्टम, ये मौजूदा जो क़यादत है, और ये मौजूदा जो एक गंद है PDM का, इनके अंदर एक बड़े पैमाने पे इख्तलाफ पाया जा रहा है और बगावत पाई जा रही है, ये चलने वाली नहीं है। और दूसरे नंबर पे आप इनको ज़ाहिर है इन्होंने जो कुछ हासिल करना था, जो कुछ लेना था, वो बहुत कुछ ये ले चुकी हैं, केसेस सारे माफ़ हो चुके हैं, तो इनके लिए यही काफ़ी है। मुल्क के अंदर जितनी तबाही और बर्बादी हो चुकी है, अब लोगों को उठना होगा और खुद आकर इनको इस रेड जोन से और इन इक़्तिदार के अवानों से उठाकर बाहर फेंकना होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान